আপনারা দেখছেন ইউটিউব নিউজ চ্যানেল মেট্রো লাইভ 24। সতর্ক থাকে, সতর্ক রাখে। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সহ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং হতাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা সংসদ ভবন অভিযান ঘিরে দিনভর উত্তাল হলো মধ্য দিল্লি। পরিস্থিতি এতটাই চরমে ওঠে যে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ছাড়তেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সংসদ ভবনের ঢোকা এবং বেরোনোর প্রতিটি গেট। हर आधे घंटे के लिए हाउस अडजर्न कर रहे हैं। हम यहाँ वहाँ जाना चाह रहे थे, मैं वहाँ जाना चाह रही थी। मैंने सुना कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले आए थे तो मैं जाना चाह रही थी, वहाँ पर गेट बंद कर दिया है और हमें भी बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं लॉक है कि वहाँ प्रोटेस्ट है, आप जा नहीं सकते हैं। तो हम क्या यहाँ कैदी हैं पार्लियामेंट के अंदर? पता नहीं क्या हो रहा है। বাইরে তখন ককরোচ গ্যাংয়ের সদস্যদের সঙ্গে দফায় দফায় বাঁধল পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ। কখনো চলল পুলিশের লাঠি আর কাঁদানে গ্যাস, তো আবার কখনো চলল পুলিশের ওপর পাল্টা ইট বৃষ্টি। তবে দিনের শেষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাসভবনের বাইরে এলো সুষ্ঠু মীমাংসার পথ। আজ সকালেই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়ে সরকারকে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসতে আগ্রহ প্রকাশ করে পাল্টা মেল বার্তা পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। সেই মতো বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাসভবনে বৈঠকে বসেন সিজেপির 2 প্রতিনিধি। গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আদালতের নির্দেশকে হাতিয়ার করে গতকালই সোনাম ওয়াংচুককে সুকৌশলে আন্দোলনের ক্ষেত্র যন্তর মন্তর থেকে আলাদা করে দেয় দিল্লি প্রশাসন। তাকে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তা নিয়েও জলঘোলা শুরু হয়। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। कोई समस्या हमारे ऑफिस आके मिले आके, ये तरीका ठीक नहीं है रोड जाम करने का। बेचने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराए, ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जब आए सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे? सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया है ना? ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है
हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहां से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहां अंदर खड़ी रहती है, तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है? আসলে নিট ইস্যুতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন কেন্দ্রের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন সোনাম ওয়াংচুক যন্তর মন্তরে যোগ দেন। এরপর থেকেই যন্তর মন্তর বিরোধী দলীয় নেতানেত্রীদের গন্তব্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সোনাম ওয়াংচুক এবং তার পদক্ষেপের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলি জগতেরও কেউ কেউ পা বাড়ান সেই দিকেই। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অন্যদিকে ইঙ্গিত করে। সামনে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি সরকারকে বিপাকে ফেলতে যে আবার চেষ্টা শুরু হয়েছে তা ক্রমেই পরিষ্কার হতে শুরু করে। आए हैं छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। रिडिकुलस, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। এরপরই পদক্ষেপ করে দিল্লি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এবারের মতো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলো মনে হতেই পারে। তাদের পরামর্শ, দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি দিক নিয়ে সঠিক পর্যালোচনা করে সাবধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক কেন্দ্র।